सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज हम चर्चा करेंगे एक परिवार की। परिवार मतलब एक संयुक्त परिवार जिसमें माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पत्नी है, बहू है। जो ये पूरा एक जो कुटुंब है, कुटुंब जहाँ बहुत सारे लोग विवेकपूर्वक धर्मानुसार एक स्थान पर एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए रहते हैं, उससे कुटुंब कहा जाता है, परिवार कहा जाता है। सृष्टि के आदिकाल से ही भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। ये आप भी जानते हैं। अगर आप दूर तो दूर की बात नहीं बल्कि पिछले 50 साल के पीछे की कहानी को, इस भारत के इतिहास को पलटेंगे तो स्वतः ही संयुक्त परिवार ही हुआ करता था। परिवार में टूटते नहीं थे। बुजुर्ग अवस्था में माता पिता निस्राय नहीं हुआ करते थे, उन दुखी नहीं हुआ करते थे। सभी वयोवृद्ध माता पिताओं की सेवा किया करते थे। और भाई बहन, दो भाइयों की पत्नियां, दो भाई एक साथ रहने में भी आनंदमयी जीवन गुजारते थे। अतीत में देखें, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण से लेकर जितने भी जो गृहस्थ धर्म निभाने वाले थे, वो सब तो सुखी पूर्वक एक परिवार में रहा करते थे। लेकिन पिछले 50-60 साल में जो पश्चिम या यूरोप का जो यहाँ पर जो भौतिकवाद का सिद्धांत यहाँ पर लगा, क्योंकि वहाँ पर तो कोई परिवार व्यवस्था होती नहीं, लिविंग रिलेशनशिप में वहाँ पर लोग रहते हैं, वो हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया है पिछले 50-60 साल में। उनकी नकल करने की जो हमने कोशिश की है, उसके कारण जो पश्चिम का जो भोगवाद, पश्चिम का जो भौतिक सिद्धांत यहाँ पर भारत में परिवारों में घुसा है, उसके कारण यहाँ भारत में सारे परिवार धीरे धीरे टूट रहे हैं। और टूटने के कारण परिणाम स्वरूप दुख को प्राप्त हो रहे हैं और अशांति को प्राप्त हो रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने ऐसा कहा है, क्योंकि शास्त्रों में जब भारत में संयुक्त परिवार रहते थे, सुखद परिवार रहते थे, तो आचार्य चाणक्य ने उस समय एक बात कही थी, माता शत्रु पिता वैरी येन बालको न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बकोयता। मतलब बचपन से ही, क्योंकि परिवार की नींव रखी जाती है बचपन, माँ के गर्भ से लेकर उसको पढ़ाने लिखाने और शादी करने तक की जो स्थितियाँ हैं, उसके बाद तो बच्चा स्वच्छंद हो जाता है, युवा हो जाता है, शादीशुदा हो जाता है, स्वयं ज्ञानवान हो जाता है। तो वो ऐसे माता पिता शत्रु हैं, वैरी हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं मतलब अक्सर ज्ञान से नहीं है, उसको जीवन का आचरण नहीं सिखाया, चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं सिखाई, व्यवहार कैसे करना है ये जीवन में, माता के प्रति, पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कैसे कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कैसे एक साथ रहकर दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास करना है, कैसे आपके कर्तव्य हैं और फिर कर्तव्यों का निर्वहन करते जो समस्याएं आती हैं उनको कैसे पार करना है, ये श्लोक हमें समझाता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि 5 साल तक लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरित। मतलब 5 साल तक माता पिता को, मुख्यतः पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को प्यार से समझा कर ही सब कुछ समझाएं, क्योंकि 5 साल तक उसके अंदर पूर्ण रूप से भगवत्ता रहती है। और उसके बाद 6 साल से 15 साल तक उसको थोड़ा अनुशासन में लाने के लिए दंड का प्रयोग करना चाहिए, विवेकपूर्वक दंड, या दंड मतलब उसको पनिशमेंट देने की प्रावधान, विवेकपूर्वक ध्यान से और स्वयं विवेकपूर्वक रहकर उसको दंड, जिससे कि उसके जीवन में अनुभव आए और अनुशासन आए। गलत काम कर रहा है तो उसको समझ में आए कि भैया ये मैं गलत करूँगा तो मेरे को पिताजी की डांट पड़ेगी, माँ की डांट पड़ेगी। और 15 साल की उम्र के बाद फिर उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ये इतना बड़ा गहरा जो साइंटिफिक सिद्धांत है, चुनौतियों को देखते हुए ऋषि ये लिख रहे हैं कि आने वाले, क्योंकि ये परिवार बनने वाला है, ये लड़का, ये बच्चे, माँ बनने वाली है बालिका, आगे जाकर एक पिता बनने वाला है, तो उन चुनौतियों को समझते हुए जो जीवन की जो उलझने हैं उनको खोलते हुए पहले से ही हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने, महर्षियों ने उसके बारे में चिंतन किया है। जैसे कि मैंने कहा, माता पिता ने पहली परीक्षा पास कर लिया, अगर बच्चों को अनुशासित रहना सिखा दिया, खाना पीना रहना, अपने कर्मों को स्वयं करना, अपने दायित्व को निभाते रहना, अपनी जिम्मेदारियां स्वयं की जिम्मेदारियां, अपने कपड़े धोना, अलग अलग भोजन बनाना, अलग अलग चुनौतियों से लड़ना, अगर बच्चे को
ये सिखा दिया बचपन से ही, अपने दायित्वों को निभाने की जो कला सिखा दी। अब अगला स्टेज आता है बच्चे की शादी का, चाहे लड़का हो या लड़की हो। यहाँ से एक जीवन, नया परिवार बनने वाला है, हमें सोचना है। तो इसलिए ये जो स्थितियाँ हैं, यहाँ पर माता पिता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो वैदिक काल में जो आज से पहले, जो मैंने कहा 50-60 साल पहले ही से लेकर पिछले सृष्टि के आदि काल से है, भारत में क्या होता था, शादी जो गृहस्थ धर्म है उसके लिए शास्त्र बने हैं, गृहस्थ अवस्था, गृहस्थ धर्म के लिए शास्त्रों में भी ऋषियों ने उसका वर्णन किया है। तो गुण कर्म स्वभाव देखकर शादियां की जाती थी। भैया लड़के की शादी तय करने जा रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वही गलत लड़की को अपने घर में ना ले आऊँ। ऐसे ही लड़की को शादी करनी है तो गलत जवाई, गलत पुत्र वधू ऐसा ना मिल जाए हमें कोई, जिससे कि पूरे परिवार में बहुत आगे जाकर फिर संघर्ष की स्थिति बन पड़े। इसलिए गुण कर्म स्वभाव देखकर ही मुझे शादी करने, गुणों को निहारना है लड़के का, कर्म वो क्या काम करता है उनको निहारना है, और फिर उसका स्वभाव को चेक करना है कि कैसा वो लड़का है, उसका उठने की आदत, खाने की आदत, व्यवहार कैसा है, गुस्सा तो नहीं आता है, और सारे चीज़ों को निहारते हुए फिर शादी के लिए हाँ करनी है दूसरे परिवार को। लेकिन आज क्या होता है, गुण कर्म स्वभाव तो देखे नहीं जाते, रूप पहला जो फोकस रहता है किसी भी परिवार का। शादी के लिए जब लड़का या लड़की देखने जाते हैं तो रूप, फिर प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है उस व्यक्ति की, कितना रसूखदार है, गांव में कितनी चलती है, कौन सी जाति का है, या फिर नेता अभिनेता क्या स्थिति है, कितने लोग उसके पीछे मानने वाले हैं। फिर है संपत्ति, कितना करोड़ों रुपए हैं, कितनी जमीन जायदाद है। इस पे बात अटक कर वो दहेज की स्थितियों पर आ जाती हैं। तो ये परिणाम जो हैं आने वाले परिवार के मुख्य विघटन के कारण बन जाते हैं। और इसी में दहेज भी है। दहेज, पहले जो दहेज की परंपरा ही नहीं थी, गौदान करते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब शादी हुई है तो उनको गाय दान मिली है। भगवान राम की शादी में गाय दान मिलती थी, अर्जुन की शादी में, पांडवों की शादी में गाय दान मिलती थी, पौधा दान किया जाता था जिससे कि वो आयुष को प्राप्त करे, ऑक्सीजन मिलती रहे, ऐसा एक प्रतीक के रूप में। दहेज की बात ही नहीं थी, केवल एक दान। दहेज का, ये दहेज तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा थोपा गया शब्द है, पहले तो था ही नहीं है दहेज। तो ये दान की परंपरा इस प्रकार थी, जब कन्यादान होता था तो उसमें पौधा दिया जाता था जो ऑक्सीजन देगा, और गौदान दी जाती थी, बेटी के साथ पिता अपने गाय को भेजता था। तो ये परंपरा को छोड़कर दहेज का जो ये रूप अभी महामारी के रूप में ले गया है, एक तो बेटी दान दी जा रही है, तो देखिए कैसी स्थितियां हैं। दहेज के जो लुटेरे हैं, दहेज के जो लालची लोग हैं, एक तो बेटी देना है और दूसरा उसके साथ संपत्ति की मांग जो होती है, ये सबसे बड़ा पाप है। फिर हम भगवान को भी खुश नहीं कर सकते हैं, स्वयं तो खुशी रहेगी नहीं, क्योंकि बेटी को लाकर जो बेटी चाहे वो बाहर उन भावनाओं को व्यक्त ना कर पाए, लेकिन उसके अंदर ये कसक तो रहेगी, मेरे पिताजी का ऐसा जो आर्थिक शोषण किया गया इस परिवार के द्वारा, तो ये शोषण ना हो, इस पे भी हमें ध्यान देंगे तो फिर परिवार सुखद रहेगा, संपन्न रहेगा, आनंदमय जीवन बिताएगा। अब बेटी की शादी हो गई, लड़के की शादी हो गई, जो भी है अपनी परिस्थिति के अनुसार, लड़का है लड़की है। शादी के बाद सास ससुर को, जिसको माता पिता, जिसमें बहू आई है जिसके घर, उनको चाहिए कि अपने बहू को आगे करे, क्योंकि एक काम कर दिया, बहू काली हो या गोरी हो, अच्छी हो या बुरी हो, वो अपनी बहू है, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। सास ससुर को भी, माता पिता या सास ससुर जो भी कहें, उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि बहू आ गई, अब उसको ये घर की चाबी घर की देनी है। लेकिन दोष क्या निकलता है यहाँ पर, पहले मैं दोनों को बताता हूँ। पहले सास ससुर जो हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। सास ससुर को चाहिए खुद बैक फुट पर जाकर फ्रंट फुट पर आगे अपने बहू को करे, लड़के को करे। लेकिन क्या होता है, माता पिता को भी ऐसा एक अहंकार रहता है कि मेरा बेटा, मेरी बहू जो है ना, अब ये मेरे अनुसार चले, मैंने इसको, इससे शादी में 1 रुपया भी नहीं लिया, पूरी इसकी जिम्मेदारी, इसको पढ़ाया लिखाया, अब ये बहू लाए तो मेरे अनुसार चले। अब मेरे अनुसार चले तो अब बहू तो दूसरे घर से आई है, दूसरे परिवार से आई है। माता पिता को चाहिए स्वयं, क्योंकि बच्चे की शादी कर ली, अब सीधा थोड़ा हाथ में माला जप कर ले, योग कर ले, प्राणायाम कर ले, अब भक्ति की ओर जाए, घर से दूर जाए, क्योंकि गृहस्थ से वानप्रस्थ की उनकी यात्रा है, उनको ऐसा सोचना चाहिए। वो क्या करते हैं कि बहू को अपने अनुसार ट्रीट करने लग जाते हैं। जहाँ ये परिवार टूटते हैं ना, ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक क्रिएट हो जाता है कि सास बहू को अपने अनुसार चलाने लगती है, जबकि होना ये चाहिए कि माता सास को धीरे धीरे दूर होकर बहू को जिम्मेदारी देना चाहिए। इसके कारण फिर
ये घर के झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सास का कहना नहीं मानना चाहिए। ज़रूर अगर कुलीन परिवार से, अच्छे परिवार से, धार्मिक कुल से वो जन्म शादी हुई है तो स्वतः ही बहू अपने आप ही सास माता का कहना मानेगी, ससुर का कहना मानेगी। लेकिन नहीं माने तो वो स्थितियों का कह रहा हूँ कि उनको स्वयं कहना चाहिए कि आप बहू, आप ये घर को संभालो और फिर आप ही इसको देखना बेटा, मैं तो बुजुर्ग हो गया हूँ, या आप अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, हम थोड़ा 4 धाम की यात्रा कर आते हैं, योग सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, प्रभु भक्ति सीखते हैं। ये पूरी खेती-बाड़ी, बिजनेस, व्यापार भी ये मैं साथ-साथ कह रहा हूँ, उनको हैंड ओवर करना चाहिए। अब दूसरा, बहू क्या स्थिति है? बहू का एक बहुत बड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि बहू आना एक तो बहुत बड़ा बहन का त्याग है ही, वो तो भगवान का विधान ही है कि स्त्री को एक त्याग, क्योंकि 20 साल तक वो दूसरे घर में रहती है, फिर उसको एक नए घर में आना पड़ता है। ये बहुत बड़ा त्याग है माताओं का, इसीलिए माता को बहुत बड़ी शक्तिदायी कहा जाता है। इसलिए माता का त्याग पुरुषों से भी बड़ा है। अब वहाँ आ गई तो ये होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार कि बहू को जो है अपनी सास माता का ही रूप, अपनी जैसे अपने माँ को समझती थी वैसा समझ लेना चाहिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। उन बहू का कनेक्शन होता है अपने मायके में, उनका आकर्षण वहाँ, क्योंकि वो माँ ने वहाँ पाला रहता है उसको, तो वो वहाँ बात करती है। और घर में अगर संयुक्त परिवार है तो जेठानी, देरानी अलग अलग होते हैं, तो उनकी चुगली कहें फ़ोन के द्वारा उनको ये बात अपने मायके में बताती है, जितनी सुख दुख अपने मायके में बताती है। तो नियमानुसार, धर्मानुसार किसी भी बहन को अपने सास की चुगली, चाहे कैसा भी व्यवहार हो, भाई पति की चुगली या अपने देरानी, जेठानी, ननंद की चुगली, ये मायके में नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे दुखों को तो ऐसे ही सहन करने की बात है शास्त्रों में। अगर वो सहन कर लेती है और माँ, अगर कोई दुख आए भी छोटे मोटे, तो ऐसा कहना चाहिए कि माँ मैं तो ठीक हूँ, आप ठीक रहना, मेरा सब बढ़िया चल रहा है। ये है कुलीन परिवारों के लक्षण। कुलीन परिवार में जन्मने वाले बच्चे ऐसा सोचेंगे कि मेरे कारण मैं तो थोड़ा पीड़ा में हूँ, थोड़ा दुखों में हूँ, मेरे कारण मेरे मायके वाले पीड़ित ना हों, उनको ये दुख ना हो जाए। ये बचाव का जो एक सिद्धांत है, ये आदर्श बेटी का कार्य है। अगर वहाँ संबंध तोड़ते हैं और यहाँ पूर्ण रूप से अपनी सास को माँ का स्वरूप मानने लग जाती है, तो परिवार टूटने में कोई स्थिति नहीं बनेगी कि परिवार टूट जाए। दोनों के लिए है, एक माता पिता को, सास को, बहू को पा लेना और बहू को अपने सास को माँ का स्वरूप समझ लेना, तो परिवार तो आजीवन सुखमय रहेगा और सुखी रहेगा। तो मैंने निंदा की बात की। निंदा का एक और प्रकरण है यहाँ पर। देखिए, जैसे ही बहू आती है तो सासू माता क्या करती हैं, अपने जो बुजुर्ग लोग हैं पार्कों में बैठती हैं, तो अपने जैसे मान लीजिए 2-3 बहुएं हैं, तो एक बहू की तारीफ़ करने लग जाती है, दूसरे की कहती है वो मेरी बड़ी बहू अच्छी नहीं है, छोटी बहू अच्छी नहीं है, या बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू अच्छी है। ये जो घर की समस्याएं हैं, ये घर की जो निंदाएं हैं, वो जाकर अपने अड़ोसी पड़ोसी, इधर दोस्ती यारी या पार्कों में, शहरों में पार्कों में जाते हैं तो यही पंचायत लगाए बैठते हैं कि मेरी बहू अच्छा है, छोटा लड़का अच्छा है, बड़ा तो गंदा है। ये जो स्थितियां बनती हैं परिवार में, ये निंदा की। और दूसरी बहू भी अपनी सखियों से, अपने दोस्तों से बात करती है, मेरी सास तो बुरी है, मेरी माँ तो अच्छी थी, मेरे मायके में तो इतना अच्छी व्यवस्थाएं थी, मेरे जो ससुराल में ये दिक्कतें हैं। तो ये जो प्रवेश घर का, ये निंदा पुराण की जो चलती है, निंदा स्तुति की जो चलती है, अच्छा है बुरा है का, ये जो स्थिति बनती है परिवार के विघटन का, एक परिवार के टूटने का कारण बनता है। तो ऐसा चाहिए हर किसी को, चाहे सासू माता हो या बहू हो, दोनों को इतनी संवेदनशीलता से जीवन जीना चाहिए कि मैं घर की जो समस्याएं हैं उनको बाहर नहीं बताऊंगी, चाहे कोई भी हो। मेरे घर की समस्याएं जो भी हैं, जिस प्रकार की भी हैं, वो मैं घर में निपटाऊंगी, घर में आपस में इसको सुलझाएंगे, लेकिन बाहर तीसरी पार्टी इसको ना सुने। इसका कारण ये है क्योंकि वो जो ना, ये शब्दों का बाण बहुत खतरनाक है, ये वाणी के जो दोष हैं, फिर धीरे धीरे घूम के अड़ोसी से पड़ोसी से वो वापस होकर फिर वहीं उसी तक आ जाती हैं। वो घूम के किसी की चुगली की तो वो आके उनको शिकायत कर देता है कि तेरी बहू आज तो ऐसा बोल रही थी, ऐसे ही आपकी सास तो ऐसे बोल रही थी। तो
आपके बारे में, आपके ससुर तो आपके बारे में ये बोल लेते। ये जो समस्याएं हैं, तो एक बार किसी के कान में ये आ गई तो मेरी सास तो मेरी बड़ी बहू की, मेरी जेठानी देरानी की बहुत तारीफ़ करती है, मैं खाना बना के देती हूँ और मेरा तो ध्यान ही नहीं रखती है। और वैसे ही बहुएँ भी, सास अगर चुगली करती है तो मेरी सास ऐसा कहती है। ये जो परिस्थितियाँ परिवार में ये निंदा और स्तुति की बनती हैं, ये आने वाले परिवार के टूटने के जो मुख्य कारण बन जाते हैं। तो मैं चाहूँगा जो भी परिवार में रहते हैं ऐसा कतई नहीं सोचें और पूरे परिवार को एक साथ कुटुंब में बांधकर समझदारी के साथ अपने जीवन को जिएं। अगर ऐसा जिएंगे तो परिवार में कहीं भी दुख का और आने वाले जो भयंकर स्थिति हैं, लड़ाई झगड़े की, ये स्थितियां बिल्कुल क्रिएट होने वाली नहीं हैं। पारिवारिक चुनौतियों से अगर हमें लड़ना है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक तो आजकल ये टीवी चैनल है ना, ये मोबाइल ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया। अब टीवी में धारावाहिक क्या देखेंगे, सास भी कभी बहू थी। तो ये जो भाव है, अगर हम ऐसे सीरियल देखने लगें तो हमें तो भगवान राम का चरित्र पढ़ना चाहिए, कृष्ण का चरित्र पढ़ना चाहिए, गीता स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे अच्छे महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना चाहिए। अब सास भी कभी बहू थी अगर सीरियल हम देखने लगे तो जीवन पर क्या प्रभाव, जो वाइब्रेशन है वो कहीं न कहीं ये हमारे अनुभूतिक सत्यों को फिर दिखाने लग जाते हैं कि मैं ऐसा ही सोचता हूँ, क्योंकि वो अभ्यास में आते हैं। वो वाइब्रेशन जो कर्ण पटलों पर गए, जो विचार गए, वो हमारे जीवन के, आज हम एक्टिंग करते हैं, आज सीखते हैं, कल वो हमारा स्वभाव बन जाता है। फिर परिवारों को एक, अगर हम संयुक्त परिवार में क्या होता था, एक परिवार जुटता के लिए क्या करना चाहिए, एक साथ भोजन करना चाहिए। सुबह हो सकता है किसी को कार्यालय, ऑफिस, बिजनेस, व्यापार में जाना हो, दिन में हो सकता है जाना हो, इधर उधर अलग अलग कार्यों में लगे हैं, कम से कम कोशिश तो तीनों समय एक समय साथ भोजन करें। छोटे से लेकर बड़ा तक जितने भी परिवार में सदस्य हैं वो एक साथ बैठकर भोजन करें। इससे क्या होगा, आपसी जो दूरियां हैं ना वो बहुत ख़त्म होने की स्थिति पे आ जाएंगे। वो दूरियां आपस में, जिसका थोड़ा बहुत मन मुटाव है, थोड़ा बहुत व्यवहार में इधर उधर का है, अगर वो खाने के समय इधर रोटी रख दो, इधर चावल रख दो, ये चीज़ें जो है ना, ये परिवार में हंसी मजाक करके हमारे ये समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म हो सकती है। साथ ही साथ जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, पर्यटन का एक बहुत बड़ा अच्छा है, जिनके पास थोड़ा आर्थिक सामर्थ्य है, वो साल में एक बार एक साथ घूमने का अभ्यास भी कर सकते हैं कि कहीं नैनीताल हो आएँ या किसी धार्मिक स्थान पर हो आएँ, पूरे परिवार सहित, कुटुंब सहित ऐसा जाएंगे तो उससे भी एक पॉजिटिविटी परिवार के प्रति हमारी जो क्रिएट होती है। साथ ही साथ रोज़ एक साथ बैठ के प्रातःकाल उठ के योग किया जा सकता है, भगवत गीता पाठ किया जा सकता है, रामायण पढ़ी जा सकती है। रोज़ सुबह या शाम को आप बैठकर एक साथ भगवान की आरती कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये एक साथ करने की जो चीज़ें हैं, इससे क्या होगा, जो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो भावनाएं इधर उधर अटकी हैं, थोड़ा नाराज़गी है, वो स्वतः ही दूर होने लग जाएंगी और परिवार एक सुखद परिवार, एक संपन्न परिवार, खुशहाल परिवार का जन्म होगा। जो भी होगा और वो मिलजुल कर करेंगे। और जैसे गांव में पंचायत लगती है, जैसे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट बैठती है, ऐसे ही पहले क्या हुआ करता था कि पार्लियामेंट बैठती थी घर में, एक सभा होती थी और वहाँ पर प्रेम पूर्वक उचित समय पर, जब पूरा घर का वातावरण ठीक हो, पूरे किसी को गुस्सा ना हो, पूर्ण शांति का माहौल हो, धार्मिक माहौल हो, आध्यात्मिक माहौल हो, उस समय बैठकर हफ्ते में 10 दिन में एक बार एक स्थान बैठकर समस्याओं का निवारण भी हुआ करता था। आज क्या है, सास माता उस रूम में रहती है और बहू उधर रहती है, दूसरी बहू इधर रहती है, आपस में बातें करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर और अंदर ही अंदर जो समस्याएं हैं वो उनको खाई जाती है, रोंदी जाती है, उनकी आत्मा को कलुषित करती रहती हैं। तो कलुषित मन के कारण जो है एक दिन वो फिर विस्फोट हो जाता है, फिर झगड़े की उत्पत्ति की स्थिति बन जाती है। इसलिए पारिवारिक समस्याओं को घर में सात्विकता से, जो वयोवृद्ध हैं उनके नेतृत्व में बैठकर अगर हम सुलझाने का प्रयास करें तो परिवार में विघटन होने का, टूटने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। एक बात बहुत गौर करने की है, परिवार में चाहे छोटा परिवार हो या बड़ा हो, जिसको जो बातें अच्छी नहीं लगती उसको बार बार उसका मतलब उसको उधर आकर्षित ध्यान नहीं कराना है। जैसे 2 बहुएं हैं, किसी के घर में 2 बहुएं हैं, एक बहू थोड़ा जल्दी उठती है, एक देर में उठती है, तो जो देर में उठती है उसका ये स्वभाव बने स्वतः ही कि भैया दूसरी बहन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मैं भी थोड़ा घर के उठ के काम कर लूँ। अगर ये कुछ दिन तक ऐसा होता रहा
तो फिर क्या होगा, उसके अंदर भी जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, उसके अंदर भी ये रोष आता है कि भैया वो तो खाली बैठे रहते हैं और मुझे काम करना पड़ता है, चाहे वो मुंह से नहीं कहते हैं। ये नई शादियां होती है ना, नई बहू पर ज़्यादा देखा जाता है व्यवहार में, क्योंकि जो नई बहू आती है ना, उस पर ये चीज़ें ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनको ज़्यादा काम दे दिया जाता है, कई बार देखा जाता है, और जो पुराने वाले हैं वो थोड़ा कम करते हैं। इसलिए बड़े को बहुत समझदार होना है, उसको सिखाना है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन आई है किसी के घर में, उसको काम ना देकर पुरानों को एक आदर्श पेश करना है। बहन, मैं तो आपके साथ हूँ, दूसरी देरानी भी, मैं भी आपके साथ हूँ, मिलजुल के इस कार्य को करेंगे और अच्छा परिवार बनाएंगे और सुखी परिवार बनाएंगे। ऐसा स्वभाव हमें स्वतः ही डालना है। तो अगर ऐसा करने में हम सफल होते हैं तो परिवार जो है समस्याएं ये खड़ी होंगी नहीं। और एक विशेष बात और है, कुछ लोग शराब के नशे में, मैंने परिवारों को शराब पीने वालों से टूटते हुए देखा है। तो ऐसे ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें बहुत सावधानी रखने वाली बात है। जो भी शराब पीते हैं, नशा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, फिर शराब पी के गाली गलौज करके घर में आते हैं, तो वो भी परिवार विघटन के बहुत बड़े कारण बन जाते हैं। तो माता पिता को इसमें बहुत विवेकपूर्वक अपना निर्णय देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए, भाई शराब मत पे। और खाली निठल्ला घर में कोई ना बैठे, जिसके पास भी सामर्थ्य है, पैर है, हाथ हैं, कोई बेरोजगार ना बैठे, कुछ ना हो खाना, अगर कोई नौकरी धंधा व्यापार अभी नहीं भी है, कुछ लोगों पर लोड रहे कार्य का और कुछ लोग बैठे रहे, तो ये कतई एक मानवीय प्रवृत्ति नहीं है। मानव जो है कर्म योनि में आए हैं, तो कुछ ना कुछ करते रहे, क्योंकि ज़्यादा समय तक एक बेरोजगार आदमी को, एक बेरोजगार व्यक्ति को कोई नहीं खिला सकता, और वो दूसरे के प्रति हीन भावना आती है। वो सोचता है कुछ समय तक तो उसका लालन पालन खाली बैठ के हम करा देंगे, लेकिन धीरे 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 दूसरा व्यक्ति जो है आपके प्रति सोच रहा है, भाई ये भी कुछ काम कर ले, खाली बैठा है। तो ये खाली बैठने की स्थिति ना बने, कुछ न कुछ कार्य में, घर की सेवाओं में हाथ बढ़ाएं। और एक और बात, जब कोई घर में बीमार है तो उसकी पूरी सेवा की जाए। जब बीमार है, कोई बहू बीमार हो गई, सास बीमार हो गई, बड़ा लड़का, छोटी बहू, दिरानी, जेठानी, ननद, कोई भी बीमार होता है तो अगर स्वास्थ्य के अनुसार उसकी सेवा की जाए। जैसे कि कोई जवान भी बीमार होता है ना, तो उसको अगर उचित आहार दिया जाए, उस संतुलित भोजन दिया जाए, जो उसके थोड़ा जिसके साथ उसका व्यवहार नहीं है, उसको तो और ज़्यादा अवसर है उसको उसका दिल जीतने का। तो उसको यथा योग्य जो डॉक्टर ने, चिकित्सक ने बोला है भाई ये खाना देना है, ये दवा देनी है, उसकी सेवा करेंगे तो स्वतः ही अंदर से करुणा रस टपकेगा, अंदर से प्रेम की अभिव्यक्ति उजागर होगी और दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। महर्षि व्यास कहते हैं एक शास्त्र में, परोपकार की बात आई है, पर सेवा की। जब पर सेवा, उपकार की भावना नहीं रहती ना, तभी ये सारा विघटन होते हैं, परिवार से लेकर समाज से लेकर राष्ट्र तक। तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापार हर पीड़ित। हमारी भावना हो कि दूसरे की सेवा करें, जिससे कि हम अपने पुण्यों को बढ़ाएं और मोक्ष के मार्ग पर आगे जाएं। क्योंकि आज मैं जवान हूँ, आज मैं बहू हूँ, कल मुझे सासू बनना है, आज मैं युवा हूँ, आज मैं लड़का हूँ, कल तो मुझे पिता बनना है, दादा बनना है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, अपने भविष्य को हमें आज ही से जवानी में, क्योंकि जवानी में लड़कपन होता है तो आदमी को पता नहीं चलता, वो सोचता है कि मैं बुढ़ा होऊंगा नहीं, मैं बुजुर्ग होऊंगा नहीं, शायद मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट नहीं होंगी। तो ये भाव रहे, अपने बुढ़ापे को कभी भूले नहीं, कल मैं भी बुजुर्ग बनूंगा, कल मैं भी, मेरे हाथ पांव नहीं चलेंगे, ऐसी स्थिति में जाऊंगा। इसलिए प्रयास रहना चाहिए, जितने बुजुर्ग हैं, जितने वयोवृद्ध घर में हैं, उनको, चाहे उन्होंने जीवन में, जवानी में आपके साथ हो सकता है बहू के साथ कुछ दिक्कत की हो, कुछ गलत व्यवहार किया हो, तो अच्छे का फल अच्छा ही होता है। हमें त्यागपूर्वक उनका जरूर सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उससे हमें पुण्य मिलेगा। हम जो स्वर्ग के पथिक बनेंगे, सेवा के द्वारा मन की शुद्धि होगी और हमारा जो आने वाला भविष्य है वो सुखद होगा। अंत में बुजुर्ग माता पिताओं को एक ही संदेश यहाँ से देना चाहूँगा, जितनी भी संपत्ति है, देश काल परिस्थिति के अनुसार आज की जो सामाजिक पारिवारिक चुनौतियां हैं, जो भी आपकी संपत्ति है, चाहे आपका लड़का कितना अच्छा हो, कितना सेवा वाला हो, कम से कम 1/4 25% अपना संपत्ति अपने पास ही रखें बुढ़ापे तक। ये ऐसी चुनौतियां हैं जीवन की, जिसके कारण आपका आत्मबल बढ़ेगा।
अगर आपको लगता है, क्योंकि समाज में अभी खान पान से, व्यवहार से, जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उसके कारण जो चुनौतियाँ हैं माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, देखा जाता है ना, कभी एक केस आया था गुजरात में, माता को, बुजुर्ग माँ को ऊपर चौथे मंजिला से ऊपर बच्चों ने धक्का दे दिया। एक दिल्ली का एक केस था, ऑस्ट्रेलिया में लड़का रहता है, दिल्ली में 6 महीने तक माँ मरे, मृत शरीर, मृत कमरे में पड़ा रहा, और 6 महीने बाद लड़का आया तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ मिली। तो ऐसी आ सकती हैं किसी के घर में चुनौतियाँ। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखने के लिए कुछ न कुछ संपत्ति का अधिकार माता पिता को चाहिए कि अपने अधिकार में रखे। उससे क्या होगा, होना तो वो बच्चों का ही है, नियमानुसार तो बच्चों को लेना नहीं चाहिए। धर्म कार्य करने के लिए माता पिता को संपत्ति को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता की जो भी संपत्ति है, जो भी आर्थिक सामर्थ्य है, उसको सेवा में लगाएंगे तो माता पिता का जो पुण्याशय बढ़ेगा, आपका पुण्याशय बढ़ेगा। हमें अपने माता पिता के संपत्ति का उपभोग नहीं करना है, भोग नहीं करना है, उनको धार्मिक कार्यों में लगाना है। ऐसी तो श्रेष्ठ स्थिति है, एक आदर्श परिवार, सात्विक परिवार की ऐसी स्थिति भी बनती है। और जैसे कि मैंने कहा, ऐसा करने से, पूरा योगमय जीवन जीने से हमें कोशिश करनी है। स्वतः योग करना, योगी बने बिना ये कार्य होने वाले नहीं हैं। इसीलिए धार्मिक परिवार होना, आध्यात्मिक परिवार होना अगर संभव है तो सुबह उठकर शाम तक सोने तक एक धार्मिक वातावरण घर में बना रहेगा तो सुखी परिवार, समृद्ध परिवार रहेगा। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।